तो विद्वता तो आप बाद में परखते हैं, लेकिन व्यवहारिकता को पहले परखते हैं। ये मैंने आपसे सीखा। एक विद्वान ने लिखा कि कल न बदला वो आज बदलेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपने दिखाया कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्वान हनुमान जी हैं, इसीलिए पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान के साथ साथ विद्यावान इसलिए ज्यादा पूजे जाते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और माँ सीता ने उनका परिचय पूछा, हमसे हमारा कोई परिचय पूछता तो हम कहते हैं कवि हैं, हम विधायक हैं, ये हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं जो अतिरिक्त बलधामम है, शैला बने हम हैं, पूरा सदन तालियां बजाए उन संकट मोचन के एक बार। तो कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं केवल अपने स्वामी का एक दास हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। अगर कोई पूरे विश्व में अहंकारिकता का एक सबसे बड़ा परिचायक है तो बालाजी दरबार पवन पुत्र हनुमान है। आमंत्रित करता हूं सुधांशु जी को कि कल न बदला वो आज बदलेगा। उर्मिलेश जी ने लिखा कि कल न बदला वो आज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, और आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा, आदमी ही समाज बदलेगा। मैं सबसे पहले माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूँ। मंच को प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, एक मनुष्य को जीवित रखती है उसकी सांस। अनुराग भाई, एक मनुष्य को जीवित रखती है उसकी सांस, लेकिन जो एक कवि होता है उसको आपकी तालियां जीवित रखती है। क्या बात है? 5 मिनट तक मुझे आप जीवित रखिए, फिर मैं आपके प्रेम में स्वयं करने को तैयार। क्या बात है भाई, क्या बात है? तो मैं कुछ पढ़ूं, गजल पढ़ूं, उसके पहले मैं यहाँ पे जल जीवन मिशन पे एक कविता लिखा था, तो मैं आप लोगों के सामने पेश जी, स्वागत है शुक्ला जी, स्वागत है। आप जब अंदर आए होंगे तो आप पहले बुंदेलखंड देखे होंगे, किस तरह से बुंदेलखंड पहले था 2015 पहले, फिर 2015 के बाद किस तरह से हुआ जल जीवन मिशन के तहत। तो आप याद करिए किस तरह का संघर्ष किया होगा हमारी माताओं ने, हमारी दादियों ने पहले जल के लिए। सुधांशु भाई, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जिस कहते हैं गगरी ना फूटे चाहे खसम मर जाए, मतलब खसम मर जाए कोई टेंशन नहीं, पति मर जाए कोई टेंशन नहीं, गगरी नहीं फूटनी चाहिए। बड़ा पानी बड़ी गलत सुधांशु भाई। तो मैं आपको बताऊं, आप उस संघर्ष को याद करिए, उस माँ के संघर्ष को, उस दादी के संघर्ष को, हमारी बहनों के संघर्ष को, जो दूर तलक जाती थी, जल भर के ले आती थी। जी, मैं शुरू करता हूं कि ये धरती, ये अंबर, ये सारा समंदर, ये धरती, ये अंबर, ये सारा समंदर, यहीं पे ही होता है सारा बवंडर। क्या बात ये है? धरती, ये अंबर, ये सारा समंदर, यहीं पे ही होता है सारा बवंडर। जो पीने को चाहता है पानी मिले, जो पीने को चाहता है पानी मिले, न जाने क्यों उसको हैरानी मिले। वो पीता है पानी तो देता है पैसा, जमाना गजब के आया है कैसा। क्या बात है? तड़पता है मानुष, तड़पती है भूमि। क्या बात है? तड़पता है मानुष, तड़पती है भूमि। रहती है सुनी, तड़पता है मानुष, तड़पती है भूमि। जल के बिना जो रहती है सुनी। जितना भी जल है बचा के तो रखो। ये यहाँ सारे श्रोताओं को अपने मैं कह रहा हूँ कि जितना भी जल है बचा के तो रखो। ये अमृत कलश है सजा के तो रखो। इसका मिलेगा दोबारा, न वरदान इसका मिलेगा दोबारा। सूखा पड़ा तो फिर सूखेगी धारा। क्या बात है? पड़ा तो फिर सूखेगी धारा। क्या बात है? और देखा है वो भी एक दौर तो हमने। क्या बात है? वो दौर जब माताएं दूर तलक जाती थी घड़े को लेकर के जल भरने, कितना संघर्ष किया होगा। उस दृश्य को याद करिए, उससे जुड़िए कि देखा है वो भी एक दौर है तो हमने, मीलों की जाती घड़े को वो भरने। करती तपस्या कितनी कठिन, क्या बात है? करती तपस्या कितनी कठिन वो, दूसरा समय था कितना जटिल वो। क्या बात है? तपस्या कितनी कठिन वो, दूसरा समय था कितना जटिल वो। जितनों ने इसमें की जान गंवाई, बहुतों ने इसमें जान गंवाई। जल के बिना जो बीमारियां हुई, संघर्ष करना पड़ा, उनकी जान गई। और बहुतों के घर तो शादियां भी नहीं हुई। भैया ने मुझे, शरद भैया ने एक किताब दिया जल जीवन मिशन को, जब मैंने उससे अध्ययन किया जी, उसमें ये पता चला बुंदेलखंड में ऐसे बहुत से गांव थे जहाँ के लोग अपनी बेटी नहीं देते थे। बेटी इसलिए नहीं देते जल की कमी की वजह से। तो मैं लिख रहा हूँ कि कितनों ने इसमें जान गंवाई, कितनों के घर की दुल्हन नहीं आई, और बीमारी ने उसको कुछ ऐसा का घेरा
बीमारी ने उसको कुछ ऐसा था घेरा, चिकित्सक के दर पे लगता था डेरा। क्या बात है? वजह थी बस इतनी खता थी, वजह थी बस इतनी खता थी, कुएं में उसके दूषित हवा थी। क्या बात है? मगर थी वो मजबूर करती भला क्या, तड़पने बुदेली अपना गला क्या। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या कल्पना है। कविता अभी हो रही भाई, कविता हो रही है। अभी तो लोग खड़े हुए, एक बार खाली पड़ी कुर्सियों पर बैठिएगा। एक समय ये भी कहा गया, किसी विद्वान ने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लेकिन वर्तमान प्रयासों ने ये दिखा दिया कि हम उस हिंदुस्तान के हैं जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। जिंदाबाद शुक्ला जी, पढ़िएगा एक बार। तो आप सुनिए कि सरकार ने उसके क्या किया। जब सरकार ने देखा कि लोग मर रहे हैं जल के जीवन से, जल की समस्या से घिर रहे हैं, तो सरकार ने उसमें क्या किया और जल जीवन की टीम ने क्या किया। बदली हवा फिर बदलाव आया, बदली हवा फिर बदलाव आया, सरकार ने फिर राह दिखाया। बदली हवा फिर बदलाव आया, सरकार ने फिर राह दिखाया। लाकर मिशन उसने तारा है जीवन, बताया है उसने जल ही है जीवन। और घर पे हो नल और हर घर ही जल, इनका संकल्प जी, घर पे हो नल और हर घर ही जल हो, ऐसा है संकल्प, स्वच्छ हो सुजल हो। क्या बात है? बहाया पसीना लगाया समय है। जल जीवन की पूरी टीम को मैं अगली पंक्ति समर्पित करता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। पसीना बहाया, पसीना लगाया समय है, यारों ने अपना खपाया समय है। क्या बात है भाई, क्या बात है? जाकर सूरत है जहाँ है जल भी और होती है शादी। अब घरों में शादियां होने लगी जहाँ जल पहुंचाया है, जल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। अब मिलता है जल भी और होती है शादी। अब घर में है आराम करती है दादी, अब घर में हमने नहीं जाना। अच्छा पढ़ा भाई, बहुत बढ़िया। ये मैं कविता जल जीवन टीम को मैं समर्पित कर रहा हूँ। अब एक गजल जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। स्वागत भाई, पढ़िएगा, पढ़िएगा, शुक्ला जी, पढ़िएगा। तो हमारे युवा खड़े हुए हैं, कुछ ही बच्चे हैं, जो शेष है वो विशेष है भाई साहब। यदि आप अगर ये कोई युवा है जिसके लिए कहा गया कि युवा वे शख्स है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, विश्व के उन्नत पलक पर नित नवल इतिहास रचता है, और इन्हीं में है छुपा इस देश और इस राष्ट्र का गौरव, यही वो शख्स है जो विश्व का आगाज करता है। क्या बात। ये कुर्सियां केवल आपके लिए पड़ी है, कार्यक्रम समापन की ओर है, इसके सौंदर्य को बढ़ा लीजिएगा। जिंदाबाद शुक्ला जी, पढ़िएगा। मैं गजल पढ़ता हूँ ये कि न जाने कब मेरे दिल को सुकून आए, आहा, न जाने कब मेरे दिल को सुकून आएगा, न जाने कब आशिकों का हुजूम आएगा। क्या बात है? न जाने कब मेरे दिल को सुकून आएगा, न जाने कब आशिकों का हुजूम आएगा। और लौट गए कितने यहाँ से, लौट गए कितने यहाँ से एक उम्मीद लिए, लौट गए कितने यहाँ से एक उम्मीद लिए, न जाने कब दौरे इश्क अनुकूल आए। क्या बात है? कब दौरे इश्क बहुत अच्छा शब्द अनुकूल आए। बहुत बढ़िया। और वफा की कद्र कहाँ। हमारे अनुराग भाई जनाजे में पढ़ रहे थे, तो जनाजा कभी निकलता है जब बेवफाई होती है, तो वफा की कद्र कहाँ, कहाँ वफा का मान है, वफा की कद्र कहाँ, कहाँ वफा का मान है। न जाने कब बेवफाओं पर कानून आएगा, न जाने कब बेवफाओं पर कानून आएगा। वफा की कद्र कहाँ, वह कहाँ वफा का मान है, न जाने कब बेवफाओं पर कानून आएगा। और मोहब्बत में लिख दे जो जिंदगी उसके नाम, मोहब्बत में जो लिख दे जिंदगी उसके नाम, न जाने कब किसी में इतना जुनून आएगा, न जाने कब